राधे राधे माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। सो फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था क्वाड्रिलेटरल एंड टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सो मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ जो हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का हमने क्या मीनिंग पढ़ा था? इट इज ए प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 4 स्ट्रेट लाइंस। कोई भी हमारी प्लेन फिगर है जो मेरी 4 स्ट्रेट लाइन से क्या है, बाउंडेड है, वो मेरा क्या कहलाएगा? क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। देन हमने क्या पढ़े थे? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हमने 2 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल किए थे फर्स्ट वीडियो में, पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम हमने क्या पढ़ा था? वो क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल हो और पैरेलल हो, वो मेरा क्या कहलाएगा? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की हमने क्या पढ़ी थी? कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जैसे डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, कि जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है वो एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। आगे हमने क्या पढ़ा था? ईच डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होते हैं वो डिवाइड करते हैं उसको 2 ट्रायंगल में, जिन दोनों का एरिया क्या होता है? इक्वल होता है। एक पैरेललोग्राम एंड ए रेक्टेंगल हैव इक्वल एरियाज। एक पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल का इक्वल एरिया होएगा इफ दे आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। अगर वो एक सेम बेस पे और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन से वो क्या करेंगे? लाइन क्या करेंगे? होंगे। अपोजिट साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हमारा क्या होता है? इक्वल होता है। अपोजिट साइड्स इसमें हमारी क्या होती है? पैरेललोग्राम होती है। अब हमने क्या देखा था? एरिया देखा था हमने कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम कैसे निकालते हैं? बेस इंटू हाइट। पैरामीटर हम कैसे निकालते हैं? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हमारा क्या होता है? इट इज ए पैरेललोग्राम। ये हमारा क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है जिसमें मेरी अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती है। ये हमारी क्या है? ब्रेथ है, ये इसके इक्वल है, और ये मेरी लेंथ है, ये क्या है? मेरी इसके इक्वल है। ठीक है। और इसमें जो हर एक एंगल होता है वो मेरा कितना होता है? राइट एंगल होता है, 90 डिग्री का होता है। द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल्स होते हैं रेक्टेंगल के वो मेरे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़े थे? फॉर्मूले पढ़े थे कि कैसे हम फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम कैसे फाइंड करते हैं, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हम कैसे फाइंड करते हैं। फिर एक मैंने आपको बताया था ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो मेरे ओल्ड रेक्टेंगल्स होते हैं वो पैरेललोग्राम होते हैं, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। सारे पैरेललोग्राम मेरे रेक्टेंगल नहीं होते, पर हर एक रेक्टेंगल मेरे क्या होते हैं? पैरेललोग्राम। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल की, वो है हमारी स्क्वायर। स्क्वायर तो आप सबको पता होगा। स्क्वायर की हमारी क्या होती है? 4 साइड्स आर इक्वल। इट इज ए पैरेललोग्राम विद all 4 sides are equal and each angle is equal to 90 डिग्री। इसमें भी स्टूडेंट्स हमारा रेक्टेंगल की तरह जो हर एक एंगल होएगा वो मेरा कितना होएगा? राइट एंगल होएगा, 90 डिग्री का होएगा। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी मेरा कितना होएगा? 90 डिग्री का होएगा। इसमें जो मेरा डायगोनल होता है, ये रहा मेरा AC और मेरा BD क्या है? डायगोनल होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ ए डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। जो मेरे स्क्वायर्स के डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। जो मेरे स्क्वायर्स के डायगोनल होते हैं वो राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं मतलब ये है, ये यहाँ पे राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, पर रेक्टेंगल में मेरे ऐसा नहीं होता। अब हम इसकी क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। मीन्स 90 डिग्री पे वो मेरे क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे। स्क्वायर के जो डायगोनल्स होंगे AC और BD, इसको पॉइंट को यहाँ पे किस पे बाइसेक्ट करेंगे? 90 डिग्री बाइसेक्ट करेंगे।
फिर गाइस इसमें क्वेश्चन आता है कि हम इनका एरिया कैसे निकालें। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, आप सभी को पता है एरिया ऑफ स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, साइड इंटू साइड। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का मेरा क्या फॉर्मूला होता है, फोर इंटू साइड। अब इसमें मेरा डायगोनल निकालने का क्या फॉर्मूला होएगा, डायगोनल मीन्स डी रूट टू ए, वेयर ए इज इक्वल टू साइड और डी मेरा क्या है, डायगोनल। और इसमें मेरा क्या हो जाएगा, वन मोर फॉर्मूला, इसमें एरिया का मेरा क्या हो जाएगा, 1/2 डी स्क्वेयर। 1/2 डी स्क्वेयर एरिया निकालने का फॉर्मूला, 1/2 डी स्क्वेयर मतलब 1/2 डी इंटू डी करेंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वेयर, पैरामीटर ऑफ स्क्वेयर 4 इंटू साइड, डायगोनल मेरा कैसे निकलेगा, √2a। ए का मेरा मतलब है साइड और डी का मेरा मतलब है डायगोनल। तो ये मेरा क्या था, वन टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल था स्क्वायर, जिसकी क्या होती है, ऑल साइड्स क्या होती है मेरी इक्वल होती है, और जो हर एक एंगल होता है वो मेरा क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर मेरे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, मीन्स 90 डिग्री पे मेरे जो डायगोनल्स होते हैं वो स्क्वायर के, वो क्या करते हैं, उसको बाइसेक्ट करते हैं। अब हम फोर्थ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल करते हैं स्टूडेंट्स, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम हमारा क्या होता है, इट इज ए क्वाड्रिलेटरल in which one pair of opposite sides are parallel। ट्रेपीजियम हमारा क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है जिसमें हमारा क्या क्वाड्रिलेटरल होता है, जिसमें हमारा क्या होता है, ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स हमारा क्या होता है, पैरेलल होता है। ये मैंने मेरा क्या बना दिया, ट्रेपीजियम बना दिया, APCD। इसमें मैंने क्या नाम दे दिया, इसमें जो मेरी ये है, ये मेरी क्या होगी, हाइट हो गई। इस पैरेलल साइड्स को मैंने क्या नाम दे दिया, A नाम दे दिया, और इस वाली पैरेलल साइड्स को मैंने नाम दे दिया B, और ये हमारी होती है नॉन पैरेलल साइड्स, इनको मैंने नेम दे दिया C और इसको मैंने नेम दे दिया D। इसमें मेरी जो पैरेलल लाइंस है वो मेरी क्या है, AB और क्या है, CD। AB और CD को मैं कितना भी एक्सटेंड करूंगी वो मेरी क्या होंगी, एक भी पॉइंट पे वो मेरी क्या होंगी, मीट नहीं होगी। और जो मेरी AD है और BC है वो मेरी क्या है, नॉन पैरेलल साइड्स है। और ये जो ये है, ये मेरी क्या है, हाइट है, इसको मैं क्या नाम देती हूँ, DM। DM मेरी क्या होगी, हाइट होगी स्टूडेंट। तो इसमें मेरा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालने का फॉर्मूला, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ये मेरा क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अगर मेरे को इसका पैरामीटर निकालना हो तो इसका पैरामीटर हम कैसे निकालेंगे, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। पैरामीटर का मेरा क्या होता है, मतलब बाउंड्री होता है। तो इसमें सारी लाइंस को क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी साइड साइड्स को, तो मेरा इसका क्या आ जाएगा, पैरामीटर आ जाएगा। ये मेरा होता है वन टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ट्रेपीजियम। नेक्स्ट पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स हम रोम्बस। रोम्बस हमारा क्या होता है, थोड़ा थोड़ा स्क्वायर की तरह होता है। रोम्बस मेरा क्या होता है, इट इज ए पैरेललोग्राम विद ऑल फोर साइड्स आर इक्वल
द opposite angles in a rhombus are equal but they are not right angles। स्क्वायर में हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट की जो स्क्वायर है उसमें क्या होता है, एवरी एंगल जो मेरा क्या होता है राइट एंगल होता है, पर रोम्बस में ऐसा नहीं होता। इट इज ए पैरेललोग्राम विद ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। फोर साइड्स इक्वल मेरी स्क्वायर में भी थी, रोम्बस में भी थी, बट द अपोजिट एंगल्स इन ए रोम्बस आर इक्वल। रोम्बस में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं बट दे आर नॉट राइट एंगल, वो 90 डिग्री के नहीं होते हैं। अब एक और इसमें क्या आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो इसको डिफरेंशिएट करता है रोम्बस से और स्क्वायर से। क्या करता है, इसको डिफरेंशिएट करता है। रोम्बस हैव unequal diagonal and they bisect each other at 90 degree। ए रोम्बस हैव अनइक्वल डायगोनल। रोम्बस के क्या होते हैं, अनइक्वल डायगोनल होते हैं, मतलब डायगोनल क्या होते हैं, सेम नहीं होते, बट वो किस पे बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री में। स्क्वायर में हमने क्या पढ़ा था कि जो स्क्वायर है उसके क्या होते हैं, जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये हमने पढ़ा था कि जो स्क्वायर्स के डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और उसको बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री के। पर रोम्बस में ऐसा नहीं है। रोम्बस के जो डायगोनल्स है वो क्या है, अनइक्वल डायगोनल है और दे आर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। वो इसको किस पे बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे उसको बाइसेक्ट करते हैं। ये मेरा होगा D1, ये मेरा होगा D2। अब इनका फॉर्मूला देखेंगे कि हम एरिया कैसे निकालते हैं। इस केस में एरिया हम निकालते हैं हाफ इंटू D1 इंटू D2। D1 मीन्स डायगोनल 1, D2 मीन्स डायगोनल 2। पैरामीटर का इसमें मेरा क्या फॉर्मूला होता है, पैरामीटर रोम्बस अगर मैं निकालती हूँ तो सेम ट्रायंगल स्क्वायर वाला होता है 4 इंटू साइड। अगर हमें इसकी साइड निकालनी हो स्टूडेंट्स, रोम्बस की मुझे साइड निकालनी हो तो हम इसका क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 रूट D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। ये मेरा क्या हो जाता है, स्क्वायर रोम्बस की साइड निकालने का फॉर्मूला हो जाता है 1/2 D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। हाफ इंटू D1 का मीन्स डायगोनल 1 एंड D2 का मीन्स डायगोनल 2। ये मेरा क्या होगा, वन टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो गया रोम्बस, जिसमें मेरा क्या होता है, फोर साइड्स इक्वल होती है, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल, बट दे आर नॉट राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री के नहीं होते। रोम्बस की अनइक्वल डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स जो है वो सेम नहीं होते। D1 इज नॉट इक्वल टू D2, बट जो वो क्या होते हैं, वो यहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट 90 डिग्री। इसमें एरिया निकालने का ये फॉर्मूला होता है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री की अगर हम अपने क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम करेंगे तो वो मेरे किसके इक्वल होएगा, 360 के इक्वल होएगा। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल मेरा कितना होता है, 360 डिग्री। तो हम यही अपनी वीडियो को वाइंड अप करते हैं। और स्टूडेंट्स, मैं अपने चैनल पे डेली के 10 न्यू वर्ड्स डाल रही हूँ इंग्लिश के, वोकैब के। सो आप उसको लर्न करें और अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करें। ओके, इफ यू हैव एनी क्वेरी देन कमेंट। Don't forget to like, share and subscribe. Bye bye.